ओके अब आपके एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द चैप्टर 1 सोल्यूशन ऑल्सो। काफ़ी बच्चों ने सोल्यूशन को के बाद ज्वाइन किया था, और जिन्होंने साथ साथ ज्वाइन करा भी है आपको भूल चुकी होंगी कुछ चीज़ें, तो रिवाइज हो जाएंगी। बट व्हाट सीक्वेंस आई विल फॉलो, रिद्धव बातें नहीं प्लीज। जो मैं सीक्वेंस फॉलो करूंगी सोल्यूशन चैप्टर का, वो स्टार्टिंग से नहीं करूंगी, बल्कि लाइक 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनसे शुरू करूंगी, है ना। तो आपको पहले भी पता है कि अगर आपने सोल्यूशन में मार्क्स फेच करने हैं, फॉरगेट अबाउट एमसीक्यूज, फॉरगेट अबाउट असर्शन, तो आपको सबसे पहले 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फोकस करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लास्ट में 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज गिवन है, यही हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा फॉर श्योर, है ना। एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की ये है कि अगर आप चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के मतलब मान लो आपको इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, लेकिन अगर मैं सबके आपको एक दिन पहले फॉर्मूले भी दे दूं ना, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला इज दिस WB by MB इंटू MA by WA। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला दे दूं KB WB by MB इंटू 1000 by WA। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला दे दूं KF WB by MB इंटू 1000 by WA। एंड लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पाई का फॉर्मूला दे दूं WB by MB, CRT भी है, लेकिन अगर मैं WB की टर्म्स में दूं। Now what is astonishing for me is this कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में WB आ रहा है, WB आ रहा है, और MB भी आ रहा है, और WA भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कल भी जब मैंने एक टेस्ट दिया था, सेटल डाउन फास्ट, ऑलरेडी वेरी वेरी लेट, क्या टाइम है, हरी अप। तो कल भी मैं ये नोटिस कर रही थी कि बच्चे ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि मैम हमसे तो नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन था, साफ साफ गिवन था कि 3.9 ग्राम इफ डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम। जब आपको ये बोल रखा है कि 3.9 ग्राम आप डिसॉल्व कर रहे हो, अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि ये क्वेश्चन किस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का है। वो तो बात की बात थी जब मैंने देखा कि डेल्टा TF का न्यूमेरिकल है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। मतलब आपको मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपको ये बोल रखा होता है कि 3.9 ग्राम इफ डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप एक दिन पहले नहीं भी पढ़ के आए हो, कि आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है कि जो चीज़ हम डिसॉल्व कर रहे हैं 3.9 ग्राम दैट इज टू बी टेकन एफ WB, और कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं 49 ग्राम, तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा। और ये चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बदलने से नहीं बदलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर का है, चाहे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का है, चाहे डेल्टा TB का है, या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, वो तो बात की बात है ना। जब आप पहली लाइन ये रीड कर रहे हो कि 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या हम इतना भी नहीं समझ पा रहे कि 3.9 ग्राम WB होगा, या जिस 39 ग्राम में हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होगा WA। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं सोल्यूशन के, मैं कल भी बोल रही थी कि अगर आप एक दिन पहले नहीं भी पढ़ के जाते हो, यू नो द फॉर्मूला, यू हैव द क्लैरिटी कि WB किसको रिप्रेजेंट करता है, WA किसको रिप्रेजेंट करता है, आप गिवन देख के भी फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यू पीपल कम इन द टेस्ट, यू बिहेव सो ब्लैंक एंड यू जस्ट गिव मी द रीजन कि कल हम इधर गए हुए थे, कल हम उधर गए। यार कहीं भी गए हो, ये तो ऐसे क्वेश्चन है आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, लेकिन अब आज जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी उसके 10 के 10 न्यूमेरिकल जो आपको मिलेंगे वो आपने घर से प्रैक्टिस करके आने हैं, तभी उसका फायदा होगा। एंड ये तो फिर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने दे दी है कि एग्जाम से पहले हम दोबारा सोल्यूशन रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो अब इसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं आएगा जब सोल्यूशन हम दोबारा रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और क्यों एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या इसका क्या फॉर्मूला आता है, मैं इन चीजों में नहीं जाती। मेरा मतलब होता है कि आपको पहले चीजें समझ आए। तो ये पहले ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों आ रही है, क्यों वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ध्यान से देखो, आपके पास ये कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, मैंने वाटर ले लिया, वैसे बेंजीन कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। ऑब्वियसली जब आप एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लोगे, वाटर, बेंजीन या कुछ भी, इसका कुछ ये वेपर बनाएगा। अब ऑब्वियसली ये जो वेपर बनाएगा वो कुछ टाइम बाद वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे नवजोत। तो जो आपको वाटर या किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन होगा उसकी वैल्यू पी नॉट लेनी है। उसकी वैल्यू क्या लेनी है? अब क्या हुआ, तुमने इसमें एक सल्यूट डाला, यूरिया डाल दिया। अब यूरिया क्या करेगा, कुछ सरफेस में चला, कुछ अंदर चला जाएगा। मधुर, इफ यू विल यूज फोन इन माई क्लास यू विल बी लाइक आउट फॉर एवर, और कुछ सरफेस पे आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सल्यूट आने से क्या हुआ, सल्यूट ने क्या किया, सरफेस पर आकर पानी को भी नहीं उड़ने दिया। खुद तो वो नहीं उड़ेगा क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, और बल्कि क्योंकि वो सरफेस पे आ चुका है तो वो सरफेस पर जो वाटर था उसको उड़ने नहीं देगा। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर से हमेशा कम होता है। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है कि क्यों सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर कम हो रहा है? क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन कि आपको फॉर्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन छुपा है कि लोअरिंग आ क्यों रही है। तो लॉजिकली सुनो कि जब भी प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हो, नमक, यूरिया, व्हाट्सोएवर, वो अंदर तो जाता ही जाता है, कुछ सरफेस पर भी रह जाता है। अब जहां जहां वो सरफेस पर होगा नमन, वो क्या करेगा, वो ब्लॉक कर लेगा। ब्लॉक कर लेगा मतलब उस जगह से पानी को उड़ने नहीं देगा। तो जब वो पानी को उड़ने ही नहीं देगा पूरी तरह से, तो ऑब्वियसली वो पानी के वेपर्स बनाने की क्षमता को कम कर रहा है। लाइक हाउ वी से दिस, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल इज एडेड, it comes on the surface and hence decreases the escaping tendency of water। यानी कि जो वाटर पहले पूरा उड़ रहा था अब वो उतना नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट उसके उड़ने को रोक रहा है। यानी कि लोअरिंग तो आती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितनी लोअरिंग आ रही है, अगर प्योर का वेपर प्रेशर पी नॉट है और सोल्यूशन का कम हो गया, यानी कि इसका 100 था, इसका 80 रह गया, लोअरिंग कितनी आई? क्या बताओगे, कितनी लोअरिंग आई? सोल्यूशन के वेपर प्रेशर बनने से वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी आ रही है? पी नॉट माइनस पी एस। कि पहले देख लो 100 था, बाद में कितना रह गया? 80। तो लोअरिंग कितनी आई? 100 माइनस 80। यानी कि लोअरिंग कैसे निकालते हैं? पी नॉट माइनस पी एस। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोअरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमानिश से कोई 10 रुपए लेके गया, मेरे से भी कोई 10 रुपए लेके गया, हिमानिश के पैसों में कितनी कमी आई? 10 रुपए की। मेरे पैसों में भी कितनी कमी आई? बट उसके पास 100 रुपए थे, मेरे पास 10,000 थे। तो लोअरिंग तो दोनों को 10 रुपए की आ रही है, पर फर्क उसको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास थे ही सिर्फ कितने? 100। लेकिन मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि मेरे पास भी 10 रुपए गए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कितने थे? 10,000। व्हाट आई एम मीनिंग टू से इज कि लोअरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग मतलब पहले कितना था। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना, बोलो मेरे साथ? पी नॉट माइनस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन
पी नॉट की वैल्यू क्या लोगे, जो प्योर की गिवन होगी। बट एक्सक्यूज मी गाइस, वर्ड प्योर मत ढूंढते रहना। अगर वहां लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो वो भी सॉल्वेंट का ही है। डोंट स्टिक टू द वर्ड प्योर। प्योर का मतलब है कि वो सॉल्वेंट का होना चाहिए। कई बार वो प्योर वर्ड लिख देते हैं, कई बार वो सिंपल वाटर भी लिख देंगे, तो मतलब वो वाटर का ही है ना, सॉल्वेंट का ही है, तो वो पी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। पीएस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एक बच्चों को ना वैसे बताया था कि अगर प्योर का गिवन ना हो तो 760 ले लेना। अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें प्योर का गिवन नहीं है और निकालना भी नहीं है, तो वैल्यू क्या लोगे, 760। एंड आई टेल यू बच्चों ने क्या कर रखा है, कुछ बच्चों ने, एक क्वेश्चन था वाटर का ही, उसमें किसी प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, वो जो प्योर वाटर का गिवन है वो बच्चा पीएस का ले रहा है। आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती, जब इंग्लिश में वो लिख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज दिस, फिर थोड़ा आप अपनी मर्जी से प्योर वाला 760 लोगे। अब ऐसे बच्चों की मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करना भी नहीं जानते। जब शब्दों में लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40 mm, आप ये मत कहना कि मैम आपने तो 760 कहा था, मैंने हो सकता है किसी अलग कंडीशंस पे कहा हो। एंड फॉर जस्ट लीव मी, अगर जब क्वेश्चन में दे ही रखा है फिर तो आप उसकी बात ही मानोगे ना, जब वो लिख ही रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि जो प्योर का गिवन है उन्होंने लिखा हुआ है क्लैरिटी से कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40, फिर बच्चा क्या कर रहा है, उस 40 की वैल्यू को सोल्यूशन का ले रहा है, इसको ले लिया। ये तो निकालना ही था क्वेश्चन में, जो चीज निकालनी है वो अपने आप से 40 ले ली और प्योर की अपनी मर्जी से 760 ले ली। ऐसे ब्लंडर्स अगर तुम करने वाले हो तो आप कहीं भी चले जाओ, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जब वहां पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40 mm, देन टेक 40 mm एज पी नॉट। हाउ कैन यू टेक पी नॉट 760? और जो ये गिवन है इसको पीएस ले रहे हो, मतलब गिवन और निकालना क्या है। आप 12th में हो चुके हो, मतलब यार कम ऑन यार, तुम थोड़ा सा तो अपना आईक्यू अप्लाई करो, थोड़ा सा तो क्वेश्चन को रीड करके गिवन लिखना। अब मैं ये बातें इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली आई हैव बीन चेकिंग योर टेस्ट एंड आई हैव बीन वाचिंग दैट व्हाट ब्लंडर्स यू आर डूइंग। मुझे मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 20 में से 4 आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं। मेरे को दुख इस बात का होता है कि आप ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हो जिनमें तो मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकती। आपको हिंदी मीडियम पंजाबी मीडियम के भी होगे तब भी आपको इंग्लिश की लाइन इतनी समझ तो आनी चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40, तो वो पी नॉट की वैल्यू गिवन है, आप वो उसको पीएस कैसे ले सकते हो? अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 40 कैसे ले सकते हो? यू हैव टू कम एंड एक्सप्लेन मी दैट। अगर आप ये गलतियां करोगे यू विल बी कोल्ड एंड यू विल बी मेड टू स्टैंड हियर कि टेल हाउ कैन यू टेक दिस। तो प्लीज ऐसी गलतियां मत करो। एनीवेज अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एनीवेज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन। अब पी एस क्या होता था, इफ यू रिमेंबर और नॉट आई टेल यू, पी एस होता था पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस, लेकिन बी तो जीरो हो गया, सोल्यूशन ए और बी का बना है, तो आइडियली राउल्स लॉ से पी एस किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू, जिन्होंने राउल्स लॉ नहीं पढ़ा वो इमेजिन करो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, ए और, बट बी का तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने बी वाले फैक्टर को क्या कर दिया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, पी नॉट माइनस, सारे ध्यान से देखो, ऊपर से पी नॉट 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स से किसके इक्वल आ गया। ये प्रूव हो चुका है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक्स बी पे डिपेंड कर रही है। एक्स बी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सल्यूट, नॉट ऑन सॉल्वेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें। मतलब कि अगर ये एक सोल्यूशन बना रही है 10 मोल्स डालकर यूरिया के और ये बना रहा है 10 मोल्स ग्लूकोज के डाल के, तो दोनों में लोअरिंग बराबर ही आएगी। ये बात नहीं डिपेंड करेगा कि इसने यूरिया डाला है इसने ग्लूकोज डाला है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिकली बोल रही है कि लोअरिंग कितनी आने वाली है, ये नंबर पे डिपेंड कर रही है। बी कौन है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बेसिक मतलब तो यही है ना कि एनी प्रॉपर्टी विच ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन दी
नेचर, और यहाँ से फॉर्मूला ही प्रूव कर रहा है कि पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि जो लोअरिंग आने वाली है वो एन बी पर डिपेंड करेगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। अगर इसने एन बी 10 डाले हैं तो उसमें भी लोअरिंग उतनी ही आएगी अगर इसने भी नंबर ऑफ पार्टिकल 10 डाले हैं, भले ही उसने यूरिया के डाले हो, भले ही उसने ग्लूकोज के डाले हो। तो अब फाइनली हम फॉर्मूले पर पहुंच चुके हैं, बोलो साहब मेरे साथ एवरीबडी, फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन एक्स बी किसके बराबर होता है? जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं प्लीज यू हैव टू फोकस। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर आ रहा है? एक्स बी। एक्स बी क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ओपन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। अब अगर B इज वेरी वेरी लेस देन Na, तब भी आप नीचे से NB को इग्नोर कर सकते हो। जब बच्चों ने पिछली बार इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे थे तो एक दो क्वेश्चन थे जिनमें उनका आंसर करेक्ट नहीं आया था, उसका मैं रीजन बताती हूँ। जब आप नीचे से NB इग्नोर कर देते हो और फाइनली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, NB की जगह WB बाई MB इंटू Na की जगह WA बाई MA, तो कई बार इस फॉर्मूले से आंसर सही नहीं आ रहे थे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो ये एक अजम्पशन मान के करा है कि एनबी की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि जिन केसेस में सल्यूट बहुत कम होता है तो आप नीचे से एनबी इग्नोर करके सिंपल एनबी बाय एनए से ये वाला फॉर्मूला यूज करके डब्ल्यू बी बाय एमबी इंटू एमए बाय डब्ल्यू ए से आंसर निकालोगे तो आपका आंसर सही आएगा। प्लीज बातें नहीं रिदम, मैं वो बातें बता रही हूँ जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब कई बार बच्चों ने मुझे बोला कि मैम एक क्वेश्चन था उसमें डब्ल्यू भी निकालना था। क्या निकालना था? और हमने ये फॉर्मूला निकाला, हमारा तो आंसर मैच ही नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, जिन क्वेश्चन में निकालना ही डब्ल्यू भी है, तुम्हें पता ही नहीं है कि बी ए से कम है भी है या नहीं, और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके डब्ल्यू भी निकाल रहे हो, यानी कि आप एक ऐसी अजम्पशन लगा रहे हो जिसमें आपको पता ही नहीं है कि बी ए से छोटा है भी है या नहीं। तो उन क्वेश्चन में जिसमें निकालना ही डब्ल्यू भी होता है, जिनमें क्या निकालना होता है, उनमें ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना, उसमें ये वाला यूज करना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एन बी की जगह डब्ल्यू बी बाय एम बी, नीचे आप एन ए की जगह क्या लिखोगे? डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी कि ये जो डब्ल्यू बी बाई एम बी जिसको आप नीचे से इग्नोर कर रहे थे, फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आपको ऊपर भी डब्ल्यू बी एक्स लेकर नीचे भी डब्ल्यू बी एक्स लेकर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितने बच्चे मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? देखो वैसे तो 90% जो आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है वो ये यूज हो जाएगा। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है? बोलो मेरे साथ। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय, बट ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है? इससे थोड़ा ऊपर जाओ तनवीर, ये फॉर्मूला कैसे आया? ऊपर जाओ, ऊपर हमने डिनोमिनेटर से एनबी को क्या करा है? इग्नोर। बट एनबी को किस सर्कमस्टांसिस के अंडर इग्नोर करते हैं? जब वो एनए से बहुत छोटा होता है। एनए से बहुत क्या होता है? अब जब लास्ट टाइम मैंने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 10 न्यूमेरिकल कर दिए थे तो बच्चों के 7-8 के आंसर मैच हो गए थे। एक दो क्वेश्चन में उनकी डब्ल्यू बी की वैल्यू इस फॉर्मूले से जो आ रही थी और वो जो आंसर जो दिया हुआ था वो मैचअप नहीं कर रही थी, तो मैंने तब भी आपको एक कंक्लूजन दिया था कि जब निकालना ही डब्ल्यू बी हो तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना, ऊपर वाले फॉर्मूले में एन बी की जगह डब्ल्यू बी बाई एम बी पुट करना, क्योंकि उसमें ऊपर भी डब्ल्यू बी बाई एम बी पुट करोगे, नीचे भी आप एन बी को इग्नोर नहीं करोगे, नीचे भी आप एन बी की जगह क्या पुट करोगे? डब्ल्यू बी बाय, अब निकालना ही डब्ल्यू बी है तो ऊपर भी डब्ल्यू बी की जगह एक्स लिख देना, नीचे भी डब्ल्यू बी की जगह क्या लिख देना? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, एक्स निकालोगे बट आंसर सही आएगा। आंसर क्या आएगा? नीचे वाले फॉर्मूले से डब्ल्यू भी निकालोगे तो कभी कभी सही आ जाएगा, कभी कभी सही, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बी उतना ए से छोटा है भी है कि हम उसको इग्नोर करके नीचे वाला फॉर्मूला यूज करें। अभी अगर समझ नहीं आता तो अभी के लिए फाइनल फॉर्मूला याद करो। फाइनल फॉर्मूला बोलना एक बार मेरे साथ। पी नॉट माइनस अपॉन इक्वल्स टू इनटू, हाँ डब्ल्यू बी बाय एम बी है तो डब्ल्यू ए बाय एम ए नहीं आ सकता, उल्टाना है, लाइक डब्ल्यू बी बाय
MB into MA by WA. Before I make you one numerical, what is P naught? किसका वेपर प्रेशर? प्योर वाटर. बट प्योर वर्ड के पीछे मत भागना, अगर प्योर वर्ड नहीं भी लिखा बट वो वाटर का ही है, सॉल्वेंट का ही है, तो वो P नॉट है. PS क्या लेंगे ईशान? किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन. S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? WB क्या लोगे? सल्यूट का मास जो डिसॉल्व कर रहे हैं. MB क्या लोगे? सल्यूट का मोलर मास. किसी ने गड़बड़ करी कि मोलर मास आपको सल्यूट का 60 ग्राम गिवन है, वो WB ले लिया, मैं जान निकाल दूंगी. मतलब हाउ कैन यू डू दिस ब्लंडर्स? जब मोलर मास MB होता है और जो आप 3.9 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो या 5 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो वो WB होता है. ये चीजें अब आपको इतनी थोड़ा समझा सकते हैं हम, ये तो आपको खुद समझनी पड़ेंगी कि जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो WB है और जो उसका मोलर मास है वो फिर W. मोलर मास क्या है? MB. जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं 49 ग्राम, वो सॉल्वेंट का गिवन मास है. और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना लोगे? अगर तो सॉल्वेंट वाटर है फिर तो उसका मोलर मास 18 ग्राम लेना है. अगर सॉल्वेंट क्या है तनवीर? ए वाटर, तो वाटर का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. MA की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी है? 18 ग्राम. बट वॉट if it A is not water, if it is something else like benzene, तो C6H6 उसका मोलर मास से निकाल लेना. Is the formula clear? Shall we do one numerical and see how much you understood this? Please do one question. तो दो अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे ना, सेम में दो, एक फॉर्मूले में आप दो सोल्यूट डाल के अप्लाई नहीं कर सकते. नहीं, अगर सेम नंबर मोल डालोगे तो सेम आएगा, बट वो तो फिर अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर तुम ले रहे हो ना अभी, वो तो फिर पार्टिकल ही बढ़ गए, वो तो एक अलग चीज होगी. क्वेश्चन लिखो. 2025 का क्वेश्चन है. यश, अभी रिवीजन करेंगे, बाद में कंटिन्यू. ये बहुत ज्यादा बहुत बदतमीजी है कि आपकी रिवीजन हो रही है और आप लोगों को अपनी बातें करने की पड़ी है. शेम ऑन यू. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ एक ही दिन का लेक्चर रह गया था, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूटीज की प्रिपरेशन करानी, पीरियोडिक्स की. अगर आपके उसमें मार्क्स ना आए, आपका सारा मोटिवेशन लेवल 0 हो जाएगा. हाँ बस कभी आ जाए. Those who are talking, they leave the class. मैं किसी को घर से बुलाने तो आई नहीं. सिर्फ गिवन ही लिख दो, मैं उसी में बहुत आई विल बी सो हैप्पी अगर आप गिवन ही लिख दोगे कि WB क्या है, P नॉट क्या है.
हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन, गिवन बता दो। तनवीर पहली लाइन पढ़ के बताओ। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का दो कोई रोल नहीं है, बट लिखना है तो गिवन लिख लो। द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, किसका वेपर प्रेशर गिवन है? H2O का। मतलब इज इट पी नॉट और इज इट पी एस? हाँ, क्योंकि वाटर का है ना। अब मैंने जैसे बोला कि कोई कहेगा मैम आपने तो प्योर, भावना समझो, फीलिंग समझो कि प्योर वाटर, प्योर वर्ड नहीं लिखा, बट उस वक्त ये किस सिर्फ वाटर का है, सोल्यूशन का नहीं है। तो ये वैल्यू किसकी है गुरकिरत? 24 mm इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और ऑफ वाटर। प्योर वाटर है ना, प्योर वर्ड नहीं भी लिखा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो वाटर का ही है ना, सोल्यूशन का तो नहीं है ना। तो किसी भी केस में ये पीएस तो नहीं हो सकता। मतलब आप बोलोगे कि मैम इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो? बिकॉज आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स इन दिस थिंग्स ऑल्सो, कि पी नॉट क्या लेना है या पी एस क्या लेना है। और अगर बाय चांस एक बल के लिए बच्चे को लगे भी कि ये सोल्यूशन का होगा क्योंकि प्योर नहीं लिखा हुआ, बट अगली लाइन ही पढ़ लो, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन का तो फाइंड ही करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सवाल में ही जवाब होता है। अगर आपको सवाल में दिख रहा है या आप कंफ्यूज हो भी रहे हो पहली लाइन पढ़कर कि यार सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वाटर का गिवन है, इज इट प्योर का या सोल्यूशन का, बट आप जैसी अगली लाइन पढ़ोगे कि फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का तो निकालना ही है ना। तो ऑब्वियसली जो पहली 24 mm वैल्यू गिवन है वो प्योर का ही होगा। नाउ हु विल टेल मी? अच्छा, एक सैचुरेटेड वर्ड को देख के कई बच्चे घबरा गए कि मैम सैचुरेटेड का मतलब प्योर है। कई बच्चे ऐसी भी गलती कर रहे थे पिछले बैच में, वो सोच रहे थे कि मैम सैचुरेटेड वर्ड प्योर के लिए लिखा हुआ है, बट अगर ये सैचुरेटेड प्योर के लिए लिखा होता तो फिर ये सोल्यूशन के लिए दोबारा सैचुरेटेड क्यों लिखा होता? तो कई बार ऐसे अजीब से वर्ड्स अगर आपको न्यूमेरिकल में मिल जाते हैं, सैचुरेटेड एंड ऑल, उनसे आपने घबराना नहीं है। आप मेन देखो, आपको वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, दैट इज पी नॉट, और सोल्यूशन का निकालना है। नाउ विल टेल मी, जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना, मयंक एंड रिद्धव, प्लीज 5% को प्रिडिक्ट करके बताओ कि 5% से कौन मुझे बताएगा कि डब्ल्यू बी क्या लेना है, डब्ल्यू ए क्या लेना है? मयंक शर्मा आप बताओ। 5% यूरिया सोल्यूशन गिवन है, और ये सिर्फ इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हेल्प नहीं करेगा, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपको डब्ल्यू बी प्रिडिक्ट करना है। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपको डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए प्रिडिक्ट करना होगा। तो आज ही समझ लो कि अगर परसेंटेज गिवन होती है तो कैसे पता लगता है इसमें डब्ल्यू बी क्या लेना है, डब्ल्यू ए क्या लेना है? यस मयंक शर्मा, विल यू हेल्प अस? हाँ, जो परसेंटेज में ऊपर वाली वैल्यू होती है वो तो डब्ल्यू बी को रिप्रेजेंट करती है। आई होप ऑल ऑफ अस नो दैट। तनवीर, वी नो दिस कि 5% में ऊपर वाला 5 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डब्ल्यू, ऑलवेज, नॉट फॉर दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डब्ल्यू बी का मायने तो सेम ही है ना। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में परफेक्ट कर लेते हो, लाइक कि परसेंटेज गिवन है तो हाउ टू प्रिडिक्ट व्हाट इफ डब्ल्यू बी, व्हाट इफ डब्ल्यू ए, तो वो आपकी बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हेल्प करेंगी। लेकिन अगर किसी को आज की डेट में यही नहीं पता कि 5% में से डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, वो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आए वो कर ही नहीं पाएगा। मैम डब्ल्यू ए क्या लेंगे? नो, यही गलती बच्चे करते हैं। डब्ल्यू ए 100 नहीं है, वो पूरे सोल्यूशन का है। डब्ल्यू ए निकालने के लिए सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस करेंगे 95 ग्राम। अभी इसने गलत बताया, फिर भी मैं इतनी क्यों नहीं भड़की, सॉरी, क्यों नहीं मैं भड़की, क्योंकि इसने नीचे 100 डब्ल्यू बताया, क्योंकि ये बच्चे गलती करते हैं। लेकिन एक दूसरे बैच में बच्चे ने बोला डब्ल्यू ए 10 है, तो 5% में 10 कहाँ से दिख रहा है? लाइक ये बच्चा गलती कर सकता है कि ऊपर वाला डब्ल्यू बी इज 5 तो नीचे वाला ए होगा, जबकि मैं हमेशा बताती हूँ कि नीचे वाला ए नहीं होता, नीचे वाला पूरा
सोल्यूशन में से जब बी का माइनस करते हो तब ए का आता है, बट ऐसी गलतियां जो मयंक शर्मा ने करी हैं, काफी बच्चे करते हैं कि वो नीचे वाले को WA ले लेते हैं, बट हमारे पास ऐसे धुरंधर भी हैं जो 5% को देख के बोलते हैं कि WA मैम 10 लग रहा है। लाइक हाउ 5/100 में 10 कहां से आ गया? फिर तो कोई परसेंटेज दी हो ना हो, तुम 10 ही लेते रहो। कैसे हेल्प करूंगी ऐसे बच्चों की, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट एनीवेज, अब आपको ये मास परसेंटेज इंटरप्रेट करनी आ गई नवजोत? अच्छा नवजोत बता, अगर मास परसेंटेज 15% गिवन होगी तो उसमें WB क्या लेगा, WA क्या लेगा? इफ 15% गिवन होगी, और ये चीजें मैं आपको हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको एक बार बता दी तो समझ आ जानी चाहिए। 15/100, वेरी गुड। 15% मतलब ऊपर वाला 15 इफ WB, व्हाट अबाउट WA? हाँ, नीचे वाला 100 इफ टोटल, 100 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 80। अगर 100 पूरे सोल्यूशन का है और परसेंटेज 15 है तो 85 ए हो जाएगा। इज दिस क्लियर ना? चलो एनीवेज, वो सिर्फ आपको एक टेस्ट करने के लिए था। एज ऑफ दिस क्वेश्चन WB इज 5, WA इज व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया? MB। व्हाट इज MA? तनवीर तू बता, MA क्या लूंगी? ए का मोलर मास? ए वाटर है, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है? जब भी न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट वाटर होगा तो वाटर का मोलर मास नहीं गिवन होगा, बिकॉज ये अज्यूम करा जाएगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए दैट MA हैज टू बी टेकन एज 18। हैड इट बीन समथिंग एल्स, बेंजीन होता, फिर चलो आपको निकालना पड़ता कि बेंजीन सॉल्वेंट है, C6H6, 6 into 12 + 6 78 लेना है MA। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आज मिलेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जिसमें सॉल्वेंट बेंजीन होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? फिर उस केस में मोलर मास 18 मत ले लेना, ऐसी गलतियां मत करना। पहले तो विजिलेंट होना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते हुए। HC वर्मा का नाम सुना है? कौन से ऑथर हैं, कौन सी बुक के? फिजिक्स के बहुत फेमस। शट अप यार। हाँ, JEE की तैयारी करने के लिए, मतलब आज से 20 साल पहले, 20 नहीं चलो 17-18 साल पहले हमने HC वर्मा पढ़ी है फिजिक्स की, तो तुम्हें तो पता होनी चाहिए। एंड ही इज अलाइव, ही इज देयर। हमारे टाइम में AI-EEE होता था। एनीवेज, अब मेरी बात छोड़ो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि HC वर्मा एक बहुत बड़े ऑथर हैं फिजिक्स के। JEE और नीट के लिए बुक्स बच्चे उनकी फॉलो करते हैं। उन्होंने यही बोला हुआ है कि अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लोगे ना, सवाल को 2 बार पढ़ने से ही जवाब मिल जाता है। ये उनकी टिप है फिजिक्स के लिए, आप केमिस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको एक बार रीड करने की जगह कितनी बार पढ़ो? 2 बार। आपको आधा सोल्यूशन वैसे ही मिल जाएगा। बट हम क्या करते हैं, एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ते, हम देखेंगे ही नहीं कि सॉल्वेंट वाटर है कि बेंजीन है। अब अगर हम हमेशा ही मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ले लेंगे, जिस केस में सॉल्वेंट बेंजीन होगा, फिर तो ये चीज गलत हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन को प्लीज इतनी आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो कि हाँ क्या है। अब चलो वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। हाँ जी, क्या निकालना है? फॉर्मूला बोलना प्रॉपर। क्या फॉर्मूला था? P0 माइनस अपॉन P0 इक्वल्स टू WB/MB इंटू MA। प्योर का कितना गिवन था? 24। प्योर का कितना गिवन था? मेरी शक्ल देखते रहेंगे, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्योर की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। सॉल्यूशन का निकालना है। व्हाट वाज WB? 5 ग्राम। मोलर मास सोल्यूट का 60, सॉल्वेंट का 95 और वाटर का मोलर मास A का 18। एवरीथिंग इज गिवन। कैन वी कैलकुलेट PS? अब सारा कुछ ही गिवन है पुट करके। एंड ये CBSE 2025 का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को बच्चों ने सैचुरेटेड वर्ड सुन के डर के छोड़ दिया होगा। किसी को ये समझ नहीं आया होगा कि 5% में से क्या WB लेना है, क्या WA लेना है। अब ऐसे क्वेश्चन इज आर सो बेसिक्स। 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको
इसको सॉल्व करोगे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके पीएस की वैल्यू कितनी आ रही है 23.5 mmHg। यूनिट जरूर लिखनी है। अगर उन्होंने प्योर के वेपर प्रेशर की यूनिट 24 mm गिवन है तो आप सोल्यूशन की यूनिट भी किस में दे के आओगे, mm में। अगर उन्होंने ATM में दे रखी होती तो आप भी किस में देते, ATM में। अगर उन्होंने बार में गिवन होती तो आप भी किस में देते, बार में। तो आज आपको वेपर प्रेशर के 10 न्यूमेरिकल दे दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, करके आओगे 10 न्यूमेरिकल। फॉर्मूला बोलना एक बार मेरे साथ, पी नॉट माइनस, छुट्टी नहीं हुई है, पी नॉट माइनस अपॉन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय इंटू एम ए बाय। बड़ी फॉर्मूला कब नहीं लगाना, जब निकालना ही डब्ल्यू बी होगा। फिर आप एक्स बी वाला फॉर्मूला लगाओगे। एक्स बी क्या था, एन बी अपॉन एन ए प्लस, मतलब ऊपर भी एन बी लोगे नीचे भी, इग्नोर, तो ऊपर भी डब्ल्यू बी आएगा नीचे भी, तो ऊपर डब्ल्यू बी की वैल्यू एक्स ले लेना, नीचे भी डब्ल्यू बी की वैल्यू, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। बट फॉर श्योर आपका आंसर मैच होगा। लेकिन अगर आप हर केस में यही फॉर्मूला यूज करोगे तो कभी कभार आपका गलत आ सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक अजम्पशन लेके बना है। ये जो फॉर्मूला बना है ये एक अजम्पशन लेके बना है। बता सकते हो वो अजम्पशन क्या थी, जिसमें हम डिनोमिनेटर में एनबी को क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट। बट निग्लेक्ट सिर्फ किस सर्कमस्टांसेस के अंडर कर सकते हैं, व्हेन एनबी इज वेरी वेरी लेस देन। बट जब निकालना ही डब्ल्यू बी है, जब हमें पता ही नहीं है कि एन बी एन ए से छोटा भी है या नहीं है, और अब हम इग्नोर करके अपनी मर्जी से ही रिड्यूस फॉर्मूले से डब्ल्यू बी निकाल लेंगे, तो हो सकता है कभी कभी हमारा डब्ल्यू बी का आंसर मैच। तो उस केस के लिए टिप क्या है कि बेटर टू यूज द अपर फॉर्मूला वेयर इन वी आर नॉट निग्लेक्टिंग एन बी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर ऊपर भी एन बी लेंगे, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और नीचे भी ए के साथ बी लेंगे तो आंसर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। ऊपर भी डब्ल्यू बी है, नीचे भी डब्ल्यू बी है, तो ऑब्वियसली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स एक्स ऊपर नीचे एक्स, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तो बनेगी। बट वी कांट हेल्प। 80 to 90% आपका रिड्यूस वाला फॉर्मूला ही काम करेगा। दिस इज ओनली फॉर 10% जिसमें निकालना ही डब्ल्यू बी हो। इज दिस क्लियर? शैल वी प्रोसीड टू द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बोलो मेरे साथ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। में लोअरिंग क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सरफेस पे ब्लॉक कर रहा है और सॉल्वेंट को उड़ने। तो हाउ विल यू राइट दिस लाइन, that it reduces the escaping tendency of solvent, it reduces the escaping tendency of। और अगर इतनी सी भी इंग्लिश याद नहीं होती तो सिंपल इतना लिख देना कि it will not allow the solvent to make the vapors, वो solvent को vapors बनाने ही नहीं देगा। तो hence the lowering will take place। कितनी lowering आ रही है तनिष, मतलब फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट में से पी एस को माइनस कर दोगे तो क्या आ रही है, पी नॉट माइनस। रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालते हैं, पी नॉट माइनस पी एस को किससे डिवाइड करके, पी नॉट। और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का फॉर्मूला आया किसके इक्वल था, एक्स बी। लेकिन इग्नोर करके नीचे से व्हाट इफ द रिड्यूस फॉर्मूला, speak in front of me, what if the reduced formula of relative lowering in vapor pressure, P naught minus Ps upon equal to WB by into MA by। P naught क्या लेना है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर लिखा हो या प्योर ना लिखा हो, वाटर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P naught को लेना है। सोल्यूशन का किसको लेना है, Ps। अगर किसी ने, मैंने न्यूमेरिकल दिया और सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर पीएस ले लिया और सॉल्वेंट का अपनी मर्जी से 760 ले लिया, या ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करे, फिर तो मैं उसको एक इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करूंगी कि भाई तू पहले जा, तो इंग्लिश को रीड करना, ट्रांसलेट करना सीख। न्यूमेरिकल करना तो दूर की बात है, जब आप एक स्टेटमेंट को रीड आउट करके यही नहीं पता कर पा रहे हो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है या प्योर वाटर का गिवन है, पी नॉट गिवन है या पीएस गिवन है, तो आपकी मैं न्यूमेरिकल करने में क्या हेल्प करूंगी।
थिंक ओवर इट. एज ए टीचर मुझे कितना गुस्सा आता है मैं आपको बता भी नहीं सकती, बट एज अ यू थिंक कि आप क्या कर रहे हो. नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आज पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे? और ये 10 न्यूमेरिकल्स पहले भी मैं दे चुकी हूँ, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हम ऑलरेडी 10 न्यूमेरिकल कर चुके हैं. तो जिन्होंने प्रॉपरली कर रखे हैं वो मुझे सेम न्यूमेरिकल्स दिखा सकते हैं. अगर कोई बच्चे ने ऑलरेडी ये 10 न्यूमेरिकल तब करे थे जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि मैं सेम न्यूमेरिकल्स ही दूंगी, तो वो उनकी चॉइस है. वो दोबारा करना चाहें तो एक दो करके वो पुराने वाले दिखा सकते हैं. बट अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी बेटरमेंट के लिए होगा यही. जिन्होंने 10 पहले भी करे होंगे वो अब भी करके आ जाएंगे. जो ऐसे निठल्ले बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी नहीं करे थे वो अब भी नहीं करके आएंगे. तो कल मुझे 10 के 10 न्यूमेरिकल देखने हैं. आप पुराने वाले दिखाओ चाहे नए दोबारा करके दिखाओ, लेकिन माय पर्पस इज कि एज अ स्टूडेंट अगर तुम्हारे ये मिस हो गए थे 10 न्यूमेरिकल तब करने तो अब कर लेना. प्रदीप की जो प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस के 10 न्यूमेरिकल है, विल यू डू दैट टुडे? करोगे तब भी कुछ बनेगा. देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस. कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट आज तक नहीं बना. अगर होता तो मैं आ जाती आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखवाती न्यूमेरिकल कराने. मैं फिर बेस से शुरू करती हूँ, क्योंकि डीप डाउन द लाइन आई नो जितना आप बेस में जाओगे, जितना शुरुआत से करोगे, उतनी चीजें मजबूत होंगी. ऊपर ऊपर से कभी कोई बिल्डिंग खड़ पाई है कि उसकी नींव पक्की होनी चाहिए. नींव पक्की होगी तभी बिल्डिंग खड़ी होगी, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. या आप फटाफट दीवारें खड़ी कर दोगे तो बन जाएगी बिल्डिंग. ऐसी दिस इज ट्रूथ फॉर एजुकेशन. अगर आप जितना फाउंडेशन स्ट्रांग करोगे उतना ही आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा. फॉर्मूले पढ़ के सिर्फ 10 न्यूमेरिकल करके आपको कभी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता. इसीलिए मैं आपको बेस से पढ़ा रही हूँ. मैंने आपको पहले बताया क्यों लोअरिंग आ रही है, फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्यों नीचे इग्नोर करना है, क्यों कब इग्नोर नहीं करना. ये चीजें जितनी आप दिमाग में बिठाओगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी. कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन. नाम ही बता रहा है कि जब आप सोल्यूशन बनाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. लाइक प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? 100. और केल्विन में कितना होगा? 100 प्लस 273 370. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो आपको दोनों वैल्यूज ही पता होनी चाहिए. डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस. और केल्विन में कितना लेते हैं? 373. अब ये देखा गया है कि जब आप पानी में नमक डालोगे या कोई भी सल्यूट डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा. इट कुड बी 101 बट इट कैन नॉट बी 99. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना. कभी कभी आप पानी बॉईल कर रहे होते हो तो एकदम से उबल रहा है पानी, उसमें कुछ भी चीनी डाल दो वो एकदम से थम जाता है. उसके जो बबल्स बन रहे होते हैं, कभी चाय ही बनाई होगी तो एकदम से पानी उबल रहा है, फटाफट चाय पत्ती डालते हो या कुछ भी सल्यूट डालते हो, वो एकदम से डाउन हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. उसको बॉयल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. दिस इज नोन एज एलिवेशन. यानी कि अगर प्योर का TB नॉट है तो सोल्यूशन का ज्यादा ही होगा. ये ऑब्जर्व्ड है. केमिस्ट्री इज अ ऑब्जर्वेशनल साइंस. ये देखा गया है कि प्योर का 100 है तो सोल्यूशन का 101 ही होगा. और कितना एक्स्ट्रा है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. एक्स्ट्रा कितना है? 1. तो 1 इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा. अब थोड़ा साइंटिफिक में जाते हैं कि ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई कि ठीक है मैम, जब आप सल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही है, कम नहीं होता. प्योर का अगर 100 है तो सोल्यूशन का 101 ही होगा, 102 ही होगा, 99 कभी नहीं होता. दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और मयंक अगर निकालना हो कितनी एलिवेशन आ रही है तो TB नॉट माइनस TB करोगे या TB माइनस TB नॉट. हाउ वी विल कैलकुलेट द एलिवेशन गाइज? TB माइनस TB नॉट या TB नॉट माइनस TB? ऑब्वियसली TB माइनस, क्योंकि प्योर का कम है, सोल्यूशन का ज्यादा में से छोटा माइनस करते हो ना. तो हाउ वी कैलकुलेट डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? TB माइनस TB नॉट की वैल्यू क्या लोगे? अगर प्योर की ना गिवन हुई तो वहां रोने मत लग जाना कि प्योर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं गिवन, बिकॉज दे विल अज्यूम कि एज अ स्टूडेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड नो दैट वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री। अब क्वेश्चन उठता है बढ़ क्यों रहा है। ये जानने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है, पहले तो समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बातें नहीं मैं प्लीज, तू तो कर लेगा मधुर, तू भी कर ले प्लीज। उसको आता है, मयंक को आता है, पता है ना तेरे को। फिर वो तुम्हें गुमराह कर रहा है, पढ़ो तुम। 10th और 12th में ना बहुत फर्क है, पढ़ लो अभी। 10th में मार्क्स आगे, 12th में नहीं आते। हाँ बराबर, 85 इज इक्वल टू 95। हाँ जी पीछे, यश प्लीज। पता है पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है पढ़ाने का मधुर। एवरीबडी प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब मैं बोल रही थी कि लेट्स अंडरस्टैंड कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है सोल्यूशन बनाने पर। पहले तो ये समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आपका कोई लिक्विड है, आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, तब तक बढ़ाते रहना जब तक उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल ना हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अचीव होती है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अगर तुम्हें कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही क्यों है, 200 क्यों नहीं है, 90 क्यों नहीं है, क्योंकि 100 ही वही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसमें सल्यूट डाल दोगे, सल्यूट डालने से इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप सल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअरिंग आ जाती है। तो रिड्यूस होने की वजह से अब उसको 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए आगे तक जाना पड़ रहा है। मतलब अगर किसी को नहीं भी पता लग रहा तो ग्राफ में दिख रहा है कि टीबी नॉट की वैल्यू अगर इधर थी तो टीबी की वैल्यू आगे आ रही है। एलिवेशन ग्राफिकली भी दिख रहा है कि अगर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल इफ टेम्परेचर पर हो रहा था तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए आगे जाना पड़ रहा है। और अगर बाय चांस ग्राफ नहीं समझ आता तो माय एक्सपीरियंस इसकी ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो सिर्फ इसको ऐसे समझ लो कि जब भी सोल्यूशन बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? टीबी माइनस टीबी, टीबी माइनस टीबी। और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। फॉर्मूला आ रहा है, सारे प्लीज ध्यान से देखना। फॉर्मूला इज कमिंग कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये नहीं प्रूव करना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आ चुका है। बोलो मेरे साथ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। क्योंकि कई बार हमें मोलालिटी ही गिवन होती है तो हमें ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद करना है। क्या फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का? बोलो मेरे साथ, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू व्हाट इज डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एलिवेशन इन। तन्वीर, डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एलिवेशन इन। जो ना गिवन हुई तो कैसे निकालोगे? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट की वैल्यू क्या लोगे? 100, क्योंकि प्योर की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमें पूछनी नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज नो दैट प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एंड टीबी की वैल्यू गिवन होगी। एम क्या लोगे? मोलैलिटी। अब मेरी बात सुनो, मुक्कत के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, डिफाइन केबी। केबी जो कि एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, या इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। बच्चा इसकी कभी डेफिनेशन याद ही नहीं करके जाएगा क्योंकि वो बिलीव करेगा कि ये तो कांस्टेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेशन आई हुई थी, तो इसको डिफाइन करने के लिए काम करो, मोलालिटी 1 ले लो। अगर मोलालिटी 1 ले लोगे तो केबी ही डेल्टा टीबी है। तो एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सोल्यूशन। यानी कि अगर आप एक सोल्यूशन की मोलालिटी 1 ले लेते हो तो उस वक्त जो भी एलिवेशन आ रही होगी, जो भी इंक्रीज आ रहा होगा, वही केबी है।
आई अगेन रिपीट, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की डेफिनेशन याद करोगे तो भूल जाओगे। सिंपल एक काम करो, इसी फॉर्मूले में मोलालिटी 1 ले लो। जैसी मोलालिटी 1 ले रहे हो तो केबी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, यानी कि केबी क्या हुआ, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या हुआ, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी ही है, बट कब, ऑफ अ 1 मोलर, यानी कि जब आप 1 मोलर सोल्यूशन लेते हो तो केबी ही डेल्टा टीबी है। तो इसको ऐसे ही याद कर लो। हाउ विल यू डिफाइन एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग। मयंक, आपकी मम्मा बोल रहे थे आप तो केमिस्ट्री बहुत पढ़ते हो घर में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखते, क्लास में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शर्मा, उसकी मम्मा बोल रही थी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लगती है, बाकी सब्जेक्ट तो वो नहीं पढ़ता, तो ट्यूशन में भी पढ़ लिया करो। हाउ विल यू डिफाइन एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट गाइस? एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इफ डिफाइंड एज डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट ऑफ अ, चलो एनीवेज फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, खोल के लिखना। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ, और अगर ग्राम में हुआ तो इनटू पूरा फॉर्मूला सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेरे साथ बोलो। डब्ल्यू बी को, एन बी को ओपन करो, डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 बाय, तो एक बात नोटिस करिए कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डब्ल्यू बी बाय एम बी आ रहा था, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में भी डब्ल्यू बी बाय, बट एम ए बाय डब्ल्यू ए था, क्या था, एम ए बाय। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एम ए की जगह 1000 आ चुका है, एम ए की जगह क्या आ चुका है, और एक एक्स्ट्रा चीज के बी आई है। तो एक बार सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मेरे साथ एक बार बोलो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 बाय, बस ऊपर एम ए की जगह 1000 आ चुका है। एंड गाइस, अगर आपको एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैं न्यूमेरिकल दूं अभी, अगर अभी टाइम नहीं, अगर दूं और पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह अगर इसमें भी तुम्हें 5% दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो 5% का मतलब इधर भी तो वही होगा ना। अगर उधर 5% में आप 5 ग्राम डब्ल्यू बी ले रहे थे तो इधर भी तो 5% में 5 ग्राम क्या लोगे, डब्ल्यू बी, और 100 माइनस 5 95 क्या ले रहे थे मैं, डब्ल्यू के 100 लोगे अब डब्ल्यू ए। तो अब इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी डब्ल्यू ए क्या होगा, हाँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो 5% का मतलब है वो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदल थोड़ा जाएगा। अगर पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको इन्फॉर्मेशन 5% दे रखी थी, आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 5 ग्राम इज डब्ल्यू बी एंड 100 माइनस 5 95 इज डब्ल्यू ए, तो अगर मैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल अभी दे दूं और उसमें भी 5% गिवन हो, तो मैं ये कह रही हूँ इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ब्यूटी यही है कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में डब्ल्यू बी आएगा ही आएगा और डब्ल्यू ए भी आएगा ही आएगा। तो अगर आप एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल इतने ढंग से कर लेते हो कि आपको ये पता लग जाता है क्वेश्चन को पढ़ के कि व्हाट इज डब्ल्यू बी एंड व्हाट इज डब्ल्यू ए, तो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वो चीजें तो उसमें भी सेम ही होंगी। मतलब आपको डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए कैसे दिया जाता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब अगर किसी को परसेंटेज प्रिडिक्ट करनी आ ही गई कि 5% में 5 इज डब्ल्यू बी एंड 100 इज नॉट डब्ल्यू ए, रादर 100 माइनस 5 95 इज डब्ल्यू ए, तो वो चीज तो आपको हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हेल्प करेगी ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को तो मैं बहुत ही इजी समझती हूँ, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में डब्ल्यू बी आना ही आना है, डब्ल्यू ए आना ही आना है। थोड़ी बहुत ही चीजें बदलेंगी, जैसे पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में के बी नहीं था, इसमें क्या आ गया, उसकी वैल्यू तो वैसे भी क्वेश्चन में क्या होगी। सिर्फ एक पटेल एक ऐसा स्कूल है जिसमें के बी या के एफ नहीं देते, कि वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि तुम कॉन्स्टेंट भी रट के आओ, जबकि आज तक बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि के बी ना गिवन हो। तो आई विल नेवर एवर रिकमेंड माई स्टूडेंट कि आप के बी लर्न करो, के बी की वैल्यू ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आज हमने कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4 पढ़ ली, वाह, 1 2 3 4, कल नया चैप्टर कर रहे हैं, 4 होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करी हैं, 12, ठीक है ठीक है, ओके। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी करी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, पी नॉट माइनस अपॉन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय इंटू एम ए बाय डब्ल्यू। ओके, इसके 10 न्यूमेरिकल आज
करके आने हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होमवर्क नहीं दे रही, बट एक बार उसका फॉर्मूला बता के जाओ। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 और डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला कभी कभी मोलालिटी वाला भी हमें यूज करना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन ही मोलालिटी हो, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 10th के बी पार्ट में आपको क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ था 1 मोलल सोल्यूशन, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में गिवन थी, मोलालिटी की टर्म्स में। तो डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला मोलालिटी वाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू उल्टा, ये तो और भी छोटा फॉर्मूला है। समझ आई है चीजें। आज होमवर्क क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के 10 न्यूमेरिकल, जो कहीं ना कहीं मैं पहले भी दे चुकी हूँ, प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम। जिन बच्चों ने वो 10 न्यूमेरिकल पहले ही कर रखे हैं, तो वो आप एक काम करना, जो मैंने सोल्यूशन चैप्टर की 2 और 3 नंबर वाली वो दी थी असाइनमेंट, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो दोबारा से रिपीटेड करना चाहते हैं, वो भी उनकी चॉइस है, क्योंकि प्रैक्टिस की कोई एंड नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, करे हुए क्वेश्चन को भी दोबारा करोगे, तब भी आपको कोई नई चीज क्लिक करेगी। वो भी भेज चुकी हूँ, वो असाइनमेंट तभी कह रही हूँ कि जिन्होंने असाइनमेंट में अरिहंत में से दी हुई है वो PYQ। तभी तो कह रही हूँ कि तुमने अगर पुराने नहीं करने तो कि उसमें वो अल्कोहल होगा ही होगा, वन ऑफ द लिक्विड, और एसिड होगा तो नेगेटिव है। नो नो नो, हाँ हाँ नेगेटिव में, और अल्कोहल पॉजिटिव। बट उसके लिए मैंने बोला था कि आप फर्स्ट वाली दोगे तभी मैम। देख लो, गुड मॉर्निंग।